स्लीप हाइजीन होता है एक चीज़, तो हम वो चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। स्लीप हाइजीन के अंदर बेसिकली सोने से पहले, सोने के टाइम और उठने के बाद हमारी क्या-क्या चीज़ें रहती है, क्या हमारा बिहेवियर, माइंडसेट, एनवायरनमेंट, टेम्परेचर्स, एक्टिविटीज़, ये सब चीज़ें कंबाइन होती है स्लीप हाइजीन में। चीज़ों को थोड़ा बेटर हेल्दीली मैनेज करके हम सो रहे हैं, नहीं सो रहे हैं, सपने देख रहे हैं, नहीं, ये जो बीच का सा स्टेज होता है हमारा, हम इसको बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। यूजुअली उसी जगह पे अच्छे से सो सकते हैं जहाँ पे हम सेफ फील कर रहे हैं, क्योंकि सो रहे होते हैं हम बहुत वल्नरेबल होते हैं उस टाइम पे, हमारी एक्टिव सेंसेस में नहीं होती है, कोई कर दे या कुछ कर दे। हमारा ब्रेन बना है हमारे को सेफ फील कराने के लिए। हमारे ब्रेन को मतलब नहीं है कि हम हैप्पी और हेल्दी है, हमारे ब्रेन को मतलब है कि हम सेफ है। बेड पे जाने के अगर आधे एक घंटे बाद नींद नहीं आ रही है, उलट पुलट करते हैं हम, करवटें बदलते हैं, डू नॉट डू दैट। हम बेड को अगेन रेस्टलेसनेस से वो कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर लोग, अगर एक एवरेज हेल्दी ह्यूमन की हम बात करें, तो वो 1 to 1.5 आवर के अंदर दैट पर्सन शुड बी आइडियली इन अ डीप स्लीप। Hello and welcome to this new episode of Sawal That Matters. Every week I come with a new सवाल in mind. और आज जो सवाल मैं लेकर आई हूँ वो हम सबके जीवन से जुड़ा हुआ है। एक ऐसा सवाल जिसने मेरे को हमेशा बहुत ही क्यूरियोसिटी जनरेट कराई है और मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में हमें अब जो हमारी फास्ट पेस लाइफ है और ज़्यादा जानना चाहिए। सो आई एम टॉकिंग अबाउट स्लीप एंड स्लीप पैटर्न्स and dreams, something which is a very fascinating subject. So to talk more about it, I am joined by Dr. Radhika Goel. She is a PhD in psychology. Dr. Goel, welcome to Sawal That Matters. Thank you so much. It's lovely being here. So Dr. Goel, without wasting time, I directly come on point. What is sleep? स्लीप हमारी बॉडी का एक नेचुरल रेस्ट सिस्टम होता है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हम सो रहे होते हैं हमारी बॉडी तो पूरी तरह से थोड़ा स्लीपी, ड्राउजी उसमें होती है, पर हमारा ब्रेन बहुत ही एक्टिव होता है। एंड अगर हम स्लीप की बात करें, स्लीप एक रीसेट कह लो, एक तरह का एक रिचार्ज मोड कह लो हमारी बॉडी का, वो होता है हमारा स्लीप। And why is sleep so important for human body? स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट होता है ह्यूमन बॉडी के लिए, क्योंकि स्लीप, जैसा कि हमने बात करी, एक रिचार्ज सिस्टम है। जैसे फोन्स में अपडेट्स होते हैं ना, एक सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, हटा रहे हैं, न्यू फिक्सेस आ रहे हैं, फाइल्स ऑर्गेनाइज हो रही है स्मूथ फंक्शनिंग के लिए हमारे फोन्स और गैजेट्स के लिए। इसी तरह हमारी बॉडी के लिए ये चीज़ करती है, इंपॉर्टेंट चीज़ें सेव करना, जैसे कि कुछ एग्जाम में पढ़ा हो, कोई इमोशनल मोमेंट हो हमारे दोस्त के साथ, कोई लॉन्ग टर्म इन्फॉर्मेशन हमारे को सेव करके याद करके रखनी है, वो कुछ चीज़ें डिलीट करनी है, रैंडम फेसेस मैंने देखे हो, फिर नंबर प्लेट्स देख लिए, या कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो मुझे पता है कि बस फालतू में ले रखी है अपने माइंड की। कई बार स्लीप इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारे को कॉम्प्लेक्स इमोशंस प्रोसेस करने में हेल्प करता है। कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कोई इमोशनल मोमेंट है जो हमारे को बहुत हेवी फील कराया उस टाइम पे, तो उसको थोड़ा सेटल डाउन करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक और चीज़ है जो हमारे को स्लीप जिसमें हेल्प करती है, जो कि होता है लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। नींद के टाइम पे हम बहुत क्रिएटिव भी हो जाते हैं, हमारे को नए आइडियाज़ भी आते हैं। सोने के बाद कहते हैं ना, दिमाग फ्रेश हो गया, क्योंकि ने क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग करी है, लिंक्स बनाए हैं चीज़ों के, लोगों के, इंफॉर्मेशन के, जो हमने थ्रू आउट द डे अपने माइंड के अंदर स्टोर करके रखी थी। सो नींद हमारे को इस तरह से काफ़ी हेल्प करती है। ओके, आपने बहुत अच्छे से बताया कि स्लीप कैसे इमोशंस को डिकोड करने के लिए, और जो आपने एक फ़ोन का एग्जांपल दिया, तो जो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है उसको ऑफलोड करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इन सारी चीज़ों पे मैं एक एक करके आऊँगी, क्योंकि आई हैव ऑलवेज बीन वेरी फैसिनेटेड विद स्लीप एंड ड्रीम्स। बट सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि स्लीप के साइकिल्स क्या होते हैं, कितने साइकिल्स होते हैं, और इसमें आप प्लीज ये भी बताइएगा हमें कि कौन सी साइकिल होती है जिसमें हम सबसे ज्यादा डीप स्लीप में होते हैं, और कौन सी साइकिल होती है जहाँ पे हमारी नींद थोड़ी कच्ची होती है। स्लीप की 2 साइकिल्स होती है। पहला होता है नॉन रेम। रेम का मतलब होता है रैपिड आई मूवमेंट। तो
जो हमारी स्टेज है नॉन रेम, इसके अंदर बहुत ज़्यादा आई मूवमेंट नहीं होता है हमारा। इसके अंदर हम लाइट स्लीप से डीप स्लीप में जाते हैं। अगर हम नॉन रेम की बात करें, इसके अंदर 3 स्टेजेस होते हैं। पहला होता है लाइट स्लीप, जिसके अंदर हम जस्ट सोने वाले होते हैं, कि कोई उठाता है उस टाइम पे तो अरे नहीं अभी तो मैं सोया नहीं था, होती है, दैट इज लाइट स्लीप। फिर एक स्लीप और लाइट स्लीप के बीच का डीपर लाइट स्लीप का स्टेज होता है। इसमें का टेम्परेचर थोड़ा सा गिरना शुरू होता है, बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा गिरता है। बेसिकली हम कंफर्टेबल हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, हार्ट रेट थोड़ा स्लो हो जाता है, हमारा ब्रेन बॉडी एकदम रिलैक्स स्टेट में आ जाता है। ये स्लीप का सबसे मेजर पार्ट होता है, सबसे ज़्यादा टाइम हम इसके अंदर स्पेंड करते हैं। अगेन ये बहुत ज़रूरी भी है। और लास्ट होता है हमारा डीप स्लीप। डीप स्लीप के अंदर, जिसके अंदर हम एकदम जैसे कहते हैं ना घोड़े बेच के सो गया कोई, तो नॉन रेम की 3 स्टेजेस हो गई, लाइट स्लीप, डीपर लाइट और डीप स्लीप। अब दूसरा साइकिल चलता है हमारी नींद में, वो होता है रेम, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। ये होता है जिसके अंदर हम सपने देखते हैं। क्योंकि हम सपने देखते हैं तभी हमारी मूवमेंट, आई बॉल्स की, आई मसल्स की मूवमेंट इतनी रैपिड होती है। तो ये साइकिल, ईच साइकिल नॉन रेम और रेम यूजुअली 90 मिनट्स का होता है, और ये 4 से 5 बार नॉन रेम टू रेम, नॉन रेम टू रेम ये रिपीट करता रहता है थ्रू आउट द रात को हमारे। एंड अगर कोई स्पेसिफिक, मतलब ऑब्वियसली इट कांट बी जेनेरिक फॉर एवरीवन, क्योंकि सबके वर्क शेड्यूल अलग होते हैं, सबके सोने और उठने का टाइम अलग होता है, बट क्या कोई एक ऐसा स्पेसिफिक टाइम होता है जब यूजुअली सारे ह्यूमंस बहुत डीप स्लीप में हो? सी अगेन डिपेंड्स कि आप कितने बजे सोने जा रहे हो, बट यूजुअली सोने के 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर लोग, अगर एक एवरेज हेल्दी ह्यूमन की हम बात करें, तो वो 1 to 1.5 आवर के अंदर दैट पर्सन शुड बी आइडियली इन अ डीप स्लीप, मैक्सिमम 1-1.5। एंड जैसे आपने बताया कि रैपिड आई मूवमेंट होता है, तो इसमें कई बार होता है, मैंने जैसे आई एम श्योर ये ऐसा हर किसी ने फेस किया होगा कि उनके फ्रेंड्स हैं या उनके फैमिली है या स्पाउस है, तो कई लोग स्लीप टॉकिंग भी बहुत करते हैं, तो वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है, इसके लिए हमारे को एक चीज़ पहले ये समझनी है कि ड्रीम्स के टाइम जब हम सो रहे होते हैं, हमारा बॉडी ना काइंड ऑफ पैरालाइज्ड होता है, और ये एक हमारी बॉडी का, हमारे ब्रेन का प्रोटेक्टिव सिस्टम होता है कि अगर कोई अपने ड्रीम के अंदर कोई फुटबॉल खेल रहा है, जैसे लाते मारना शुरू कर दे व्यक्ति, तो मतलब पूरा गड़बड़ का काम है, खुद को भी लग सकती है, कोई साइड में सो रहा है उसको भी लग सकती है। तो हमारा ब्रेन यूजुअली एक मतलब स्टिफ फॉर्म में, सेमी पैरालाइज्ड फॉर्म में रहता है, बट ब्रेन बहुत एक्टिव होता है। जब लोग जो बोलते हैं सोते टाइम या कुछ जनरल एक्शंस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो ना स्टिफ नहीं होता है बॉडी, दैट इज वाई। इसके अंदर कुछ गलत नहीं है, इसके अंदर कुछ मतलब इट्स नॉट अ क्लिनिकल डिसऑर्डर या ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ ये चीज़ बस थोड़ा सा इस चीज़ का समझ लो मैल फंक्शनिंग है। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, स्लीप वॉकिंग भी होती है, वो क्यों होती है? ये इसी चीज़ का मैल फंक्शनिंग कह लो, कि जो हमारा जो गैप आ रहा है बीच में, कि हम सपने में देख रहे हैं कि हम कहीं चल के आइसक्रीम खाने जा रहे हैं रात को, एंड द पर्सन जस्ट स्टार्ट्स वॉकिंग, तो दैट इज मोर ऑफ दैट स्लीप पैरालिसिस नहीं हो रहा है, या स्लीप पैरालिसिस टेक्निकल टर्म हो गया, बट हाँ जनरली हमारा बॉडी और माइंड उस टाइम पे साथ नहीं दे रहा है, कि जो हम ड्रीम्स में हैं वही हम इनैक्ट भी कर रहे हैं। तो कई को कंट्रोल करने की भी कोशिश करते हैं विद सम सॉर्ट ऑफ स्लीप थेरेपीज या बेटर स्लीप। कई बार स्ट्रेस की वजह से भी ये चीज़ें हो जाती है। तो एंड जैसे आपने बताया, तो अक्सर ये सबके साथ होता है, आई एम श्योर आपके साथ, मेरे साथ, या जो भी ये एपिसोड देख रहा है उसके साथ, कि हम कई बार ऐसा होता है हम सोने तो चले गए, बट हम नींद आ रही है, बट हम सो भी रहे हैं, बट हमें ऐसा लगता है बहुत, मतलब फॉर अ वेरी इलोंगेटेड पीरियड कई बार ऐसा होता है कि हमें फील हो रहा है कि हम सो भी रहे हैं और हम जग भी रहे हैं, मतलब हम पूरी तरीके से सोए भी नहीं है और हम जगे भी हैं। ये कौन सा स्टेज है? ये होता है, ये कोई स्टेज नहीं है, इसको हम बोलते हैं ल्यूसिड ड्रीमिंग। ल्यूसिड होता है जिसके अंदर हमारे को पता होता है कि हम मतलब सपने देख रहे हैं, या अभी हम सो रहे हैं या नहीं सो पा रहे हैं। काफी बार स्ट्रेस की वजह से हो जाता है, कुछ हॉरर मूवी देख लिया रात को सोने से पहले, कुछ बहुत ही रिसेंटली कुछ बहुत ही ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस करा है किसी ने, इस वजह से भी हो सकता है। इसको हम मैनेज कर सकते हैं, मेडिटेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिटेशन होते हैं, उनके
कर सकते हैं। कुछ ऐसा हम जैसे स्लीप हाइजीन होता है एक चीज़, तो हम खुद सप्लाई कर सकते हैं। स्लीप हाइजीन के अंदर बेसिकली सोने से पहले, सोने के टाइम और उठने के बाद हमारी क्या क्या चीज़ें रहती है, क्या हमारा बिहेवियर, माइंडसेट, एनवायरनमेंट, टेम्परेचर्स, एक्टिविटीज़, ये सब चीज़ें कंबाइन होती है स्लीप हाइजीन में। तो को थोड़ा बेटर हेल्दीली मैनेज करके हम सो रहे हैं, नहीं सो रहे हैं, सपने देख रहे हैं, नहीं, तो जो बीच का सा स्टेज होता है हमारा, हम इसको बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। ओके। एंड जैसे कई ऐसे लोग हैं, एंड आई एम नॉट शाय अबाउट टॉकिंग ऑफ बट दिस पर्टिकुलर थिंग, कि अगर मैं भी किसी नई जगह पे जाती हूँ तो मुझे डर लगता है, तो मैं लाइट ऑन कर देती हूँ एंड लाइट ऑन करके सो जाती हूँ। बट आपने जो स्लीप हाइजीन की बात बताई, तो क्या स्लीप हाइजीन में वो चीज सूटेबल, मतलब इज इट हाइजीनिक व्हेन इट कम्स टू स्लीप हाइजीन? ऐसा करना चाहिए? हम यूजुअली उसी जगह पे अच्छे से सो सकते हैं जहाँ पे हम सेफ फील करते हैं। हाँ। क्योंकि पूरे होते हैं, हम बहुत वल्नरेबल होते हैं उस टाइम पे, हाँ। हमारी सेंसेस में नहीं होती है, हाँ। कोई कर दे या कुछ कर दे। हमारा ब्रेन बना है हमारे को सेफ फील कराने के लिए। हमारे ब्रेन को मतलब नहीं है कि हम हैप्पी और हेल्दी है, हमारे ब्रेन को मतलब है कि हम सेफ है। ओके। तो स्लीप के टाइम जो मोस्ट वल्नरेबल है, नई जगह पर है, हमारे को नहीं पता एनवायरनमेंट क्या है, कैसे लोग हैं, क्या इमरजेंसी एग्जिट प्लान्स है, कहाँ पे क्या रखा है शायद, तो उस टाइम पे इट इज़ वेरी नेचुरल टू टर्न ऑन द लाइट्स एंड गो टू स्लीप। थोड़ा सा बाथरूम का लाइट ऑन करके जरा छोड़ दिया, लैम्प कर दिया। इस केस में अगेन अगर स्लीप हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नॉट अ वेरी हेल्दी प्रैक्टिस बहुत ही वेल लिट रूम में सोना। तो थोड़ा सा हम छोटा सा लैम्प ऑन कर लिया, कुछ स्लीप म्यूजिक ऑन कर लिया, डिम लाइट्स कर ली, नॉट प्रॉपर वेल लिट रूम, तो वो कहीं ना कहीं बैलेंस स्ट्राइक करेगा कि हम सेफ भी फील कर रहे हैं, कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अवेयरनेस, और वी आर आल्सो फॉलोइंग द स्लीप हाइजीन पैटर्न कि द रूम इज डिम या डार्कर साइड पे, जो हेल्दीली रिकमेंड करा जाता है फॉर अ गुड स्लीप। ओके। एंड जैसे आपने बताया, तो मैं आपसे अगेन, क्योंकि हम स्लीप हाइजीन की बात कर रहे हैं, तो कैन यू जस्ट टेल अस 5 इम्पॉर्टेंट टिप्स जिनको लोग क्विकली फॉलो कर सकते हैं अगर उनको नींद आने में दिक्कत हो रही है तो? ठीक है, सबसे पहले तो बेड को हमारे को डाइनिंग टेबल नहीं बनाना। अगर हम पूरा दिन ही बेड पे बैठे हुए हैं तो कहाँ से एक्सपेक्ट करोगे कि अपने ब्रेन को उस जगह से कनेक्शन बनाना रेस्ट का जहाँ पे आप रेस्टलेस भी हो रहे हो। तो बेड फॉर स्लीप और फॉर रिलैक्सिंग एक्टिविटीज, दैट इज इट, नंबर 1। नंबर 2, बेड पे जाने के अगर आधे एक घंटे बाद नींद नहीं आ रही है, उलट पुलट करते हैं हम, करवटें बदलते हैं, डू नॉट डू दैट। हम बेड को अगेन रेस्टलेसनेस से वो कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। तो नहीं आ रही है तो ट्राई मेडिटेशन, थोड़ा गर्म पानी पियो, कैमोमाइल टी लो, जर्नलिंग करो, यू नो समथिंग लाइक दैट। बट बेड पे हमारे को रेस्टलेसनेस नहीं दिखानी है। थर्ड थिंग, बेड पे बैठ के रात को ना सोते टाइम लोग फोन स्क्रॉल कर रहे हैं, सबको ही करता है वो। हाँ, तो उसको या तो थोड़ा सा लिमिट करो या थोड़ा बैठ के करो बेड पे, इंस्टेड ऑफ लाइंग और स्लीप पोजीशन की बजाय थोड़ा उस साइड बैठ गए, इस साइड बैठ गए, कहीं और बैठ गए। आइडियली तो बेड पे करना ही नहीं चाहिए, तो फोन्स अवॉइड करो। बस। और एक और चीज़ है कि जब सोने जा रहे हो उस टाइम पे अगर कर सकते हो तो एक मेडिटेटिव प्रैक्टिस या फिर एक बॉडी रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस, यूट्यूब पे बहुत स्क्रिप्ट्स मिल जाएगी, 2 मिनट, 3 मिनट, 30 सेकेंड्स, गुड इनफ, डू दैट। और सोने से पहले बहुत ही मतलब एक्सरसाइजेस नहीं करनी है, हमारे को फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी है हैवी, या कॉफ़ी नहीं पीनी है, कैफिनेटेड ड्रिंक्स नहीं लेने हैं। कोक पी के सो रहे हैं लोग, कॉफ़ी पी के सो रहे हैं रात को, डीकैफ सो कॉल्ड, नॉट वेरी मच रिकमेंडेड। तो फॉलो दीज थिंग्स, आई थिंक कुछ तो फर्क दिखेगा आपको अपनी स्लीप में, डेफिनेटली। एंड आपने कैफीन की बात करी, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये इंटरनेट पे भी है, बट बिकॉज यू आर अ डॉक्टर, तो मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ कि मतलब सपोज किसी का सोने का टाइम 11 बजे है, तो उसको अपने सोने के कितनी देर पहले से कैफीन अवॉइड कर देना चाहिए? अगर कोई 11 बजे सो रहा है तो मैक्सिमम 4 या 5 बजे अपना लास्ट फॉर्म कैफीन इनटेक करो, उसके बाद नहीं। मतलब 6 घंटे का गैप आराम से, यस। ओके। एंड हाउ मच स्लीप इज इम्पोर्टेंट, लाइक इट इज डिफरेंट फॉर मेन एंड वुमेन, सो अगर आप दोनों के लिए बता सकें। See, ideally for adults 7 to 8 hours is good enough. जनरल एडल्ट्स के लिए। बट हाँ, अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट है, शी इज ऑन हर पीरियड्स, या किसी को कोई और हेल्थ कंडीशंस है, तो येस यू रिक्वायर मोर स्लीप, क्योंकि स्लीप के अंदर अपना बॉडी और ब्रेन रिपेयर कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स हमारे को ज़्यादा स्लीप चाहिए।
but ideally 7 to 8 hours is good enough. ओके. एंड मैं आपसे ये भी जानना चाहती थी कि जैसे हमने शुरू में ही बात करी कि वाई इज स्लीप इम्पोर्टेंट, तो अगर कोई स्लीप डिप्राइव्ड है तो उसके कौन से बॉडी पार्ट्स पे असर दिखना शुरू हो जाता है? वेल, लोगों को लगता है कि हम 2 घंटे सोए और लोग बड़े हीरो बनते हैं, हम तो 2 घंटे में पूरा दिन अपना निकाल, बट अगेन उस टाइम पे निकाल लिया, बट लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स यस बहुत सारे हैं. अगर हमारी बॉडी की बात करें, फिजिकल बॉडी की बात करें, तो ये हमारे को मतलब मेटाबॉलिज्म पे अफेक्ट करता है. सो अगेन ओबेसिटी या अंडरवेट, लोग कितना ही वर्कआउट कर लो, वट एवर यू ईट, वट एवर यू डूइंग फॉर योर बॉडी फिजिकल हेल्थ, बट अगर नींद अच्छा नहीं है तो मेटाबॉलिज्म और हार्ट हेल्थ अच्छा नहीं होगा. अल्टीमेट वो करा वो सब स्लीप की वजह से फुस हो गया. द थिंग इज हमारा स्किन आजकल इतना ट्रेंड में है. स्किन केयर, कितने सीरम्स, कितने ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं स्किन के लिए, अंडर आइज के लिए, क्या क्या करा रहे हैं लोग. बट अगेन इफ यू आर नॉट गेटिंग योर ब्यूटी स्लीप, एंड ब्यूटी स्लीप इज अ रियल कॉन्सेप्ट, अगर आप अच्छे से नींद नहीं ले रहे फॉर मेन एंड वुमेन बोथ, फॉर एनी जेंडर, एनी एज, अगर आप अच्छे से नींद नहीं ले रहे हो तो वो आपकी स्किन पे दिखेगा. इररिस्पेक्टिव आप कितना ही मेकअप कर लो, कितना ही कवरेज कर लो, वट एवर यू डू, वो स्किन पे आपकी फिजिकल हेल्थ पे दिखेगा ही दिखेगा. सो these are, मतलब इम्यूनिटी इफेक्ट हो रही है, मेटाबॉलिज्म इफेक्ट हो रहा है, हार्ट इफेक्ट हो रहा है, स्किन इफेक्ट हो रहा है. आई मीन इससे ज्यादा और क्या चाहिए हमारे को. सो प्लीज गेट अ. एंड आई थिंक हेयर फॉल भी काफी इंक्रीज हो जाता है. डेफिनेटली वही मेटाबॉलिज्म इम्यूनिटी इफेक्ट कर रहा है. पिंपल्स, एक्ने, हेयर फॉल, डार्क सर्कल्स, वीकनेस इन द बॉडी, आपका स्किन का टेक्सचर चेंज हो रहा है, आपका रिंकलिंग, सैगिंग शुरू हो गई है. तो अ लॉट ऑफ इट इज कनेक्टेड टू स्लीप. Okay. And also, I think while, because you had explained it in the very beginning itself, that our body needs to relax and process everything. That's why sleep is very important. And यहाँ पे आप, can you please also explain, a lot of people also suffer from insomnia. तो पहले तो ये चीज होती क्या है and how to cure it? ठीक है, इंसोम्निया मतलब रात भर नींद नहीं आना बेसिकली. और फिर नींद आ गई लेकिन टुकड़ों में नींद आ रही है, फिर उठ गए, फिर सो गए, फिर उठ गए, फिर सो गए, सैटिस्फैक्टरी नींद नहीं आ रही. दैट इज इंसोम्निया, नींद ना. और हम इसके फिक्स की बात करें कि कैसे इसको फिक्स करा जाए, तो स्क्रीन टाइम, स्लीप हाइजीन बेसिकली, कैफीन अवॉइड करना, स्क्रीन टाइम कम करना, रिलैक्सेशन टेक्निक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर वो कुछ बहुत स्ट्रेसफुल डे गया है तो अपना मेक श्योर दैट आपके इतने अच्छे कोपिंग स्किल्स है नहीं है तो डेवलप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ साइकोलॉजिस्ट, और अपने फ्रेंड से बात करके इन जनरल कि यू नो अच्छा मेरे को नींद नहीं आ रही, हम क्या करें. समवन वुड रेकमेंड जर्नलिंग, समवन वुड रेकमेंड मेडिटेशन, कोई बोलेगा कि थोड़ा सा लाइट वॉक कर आओ, कोई बोलेगा अपना थोड़ा फैमिली टाइम अच्छा स्पेंड करो, कोई बोलेगा रात को कैमोमाइल टी पियो. सो देयर समथिंग लाइक दैट. सो इंसोम्निया हम फिक्स कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि फिक्स हो ही नहीं सकता, बट हाँ इसके लिए हमारे को अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए और हमारा जो स्लीप हाइजीन है वो that should be well maintained basically. And इसमें आई पैक्स का भी कोई रोल होता है? मतलब अगर कोई सो नहीं पा रहा है तो do eye packs have an impact on improving your sleep pattern and sleep quality? पैक्स होते हैं यूजुअली लोग ठंडे करके, मतलब मैंने देखा है यूज़ करते हैं. अगर नॉर्मल टेम्परेचर भी कर रहे हो तो नथिंग रॉन्ग, बट थोड़ा अगर कोल्डर उस पर करोगे तो ईजी, मतलब आई वुड रिकमेंड दैट बेटर, क्योंकि जब हम हमारी बॉडी थोड़ा सा ठंडा टेम्परेचर करती है थोड़ा रिलैक्स होती है. ऑफकोर्स नॉट टू कोल्ड बट थोड़ा नॉर्मल इस पे, मतलब आइस नहीं होनी चाहिए. आइस नहीं होनी चाहिए, यस एग्जैक्टली, आइस नहीं होना चाहिए. तो मेरे से थोड़ी देर 10-1 मिनट थोड़ा फ्रिज में रख दिया एंड देन यू आर यूजिंग इट, गुड इनफ. बेसिकली वो एक डार्कनेस का एक्सपीरियंस होता है, डिफिकल्ट हो जाता है आइस को ओपन करना, आइस क्लोज रहती है, इवेंचुअली इट गेट्स रिलैक्स्ड अ लिटिल बिट. So basically ठंडक से हमारी आंखों को रिलैक्सेशन मिलता है, then it eventually leads to sleep and better sleep. I was mentioning sleep apnea. If you could just tell us more about it. स्लीप एपनिया होता है जिसमें हमारे को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है जब भी हम लेटते हैं, स्पेसिफिकली जब हम सोते हैं. और इस वजह से या तो ब्रेक्स में सांस आ रहा है कि एकदम सांस आ रहा है नॉर्मल है, फिर एकदम 2 सेकंड के लिए ब्रेक हो गया, या कुछ लोग होता है कि सांस आता ही नहीं है लेट के. सो देयर इज नेजल पैसेज में कुछ ब्लॉकेज और यू नो
मेडिकल रीजंस दैट माइट बी देयर। और क्योंकि ऑक्सीजन हमारे को ठीक से मिल नहीं पा रहा है, ब्रेन तक ऑक्सीजन शायद ठीक से पहुंच नहीं पा रहा है, तो कई बार लोग झटके से एकदम उठ जाते हैं, एकदम ऐसे गहरी सांस लेके करके एकदम विद अ जोल्ट। और अगर हम स्लीप एपनिया के साइंस के बारे में बात करें तो ऑफ कोर्स जोर जोर से खराटे लेना हो जाता है एक, अगेन नेज़ल पैसेज में ब्लॉकेज है कहीं ना कहीं, इसका मतलब सांस रुकने की वजह से एकदम झटके से उठ जाना, या दिन भर ऐसा लगता है कि सोए नहीं, एकदम थकान फील हो रही है, फ्रेशनेस फील नहीं होती है, एक्चुअली हेडेक्स रहते हैं, लेथार्जिक रहते हैं थ्रू आउट। ब्रीथिंग इश्यूज जो होते हैं स्लीप के टाइम पे, उनको हम स्लीप एपनिया बोलते हैं। ओके ओके। एंड मतलब यहाँ पे मैं ये भी जानना चाह रही हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि सबके साथ ही होता है कि आपने सुबह 6 बजे का अलार्म लगाया, फिर स्नूज पर डाल दिया या उठ गए और फिर सोचा कि चलो 10 मिनट और सो लेते हैं, अभी तो टाइम है, बट फिर पता चलता है वो 10 मिनट नहीं, वो कम से कम 1 घंटा या 1.5 घंटा होता है। तो ऐसा क्यों हो जाता है? मतलब अगर हम उठ के दोबारा सो गए तो वो इतनी डीप स्लीप क्यों हो जाती है? हमारे ब्रेन बॉडी के अंदर ना स्लीप को लेके एक शॉर्टकट होता है। तो जब भी हम मतलब उठ के फिर वापस सोते हैं ना एकदम से, तो हम एकदम डीप स्लीप में चले जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को पता है, हमारे ब्रेन को पता है कि अभी हम सोने जा रहे हैं। तो वो पहले के स्टेजेस स्किप करके सीधा डीप स्लीप में चला जाता है कि भाई पहले का जो हमने इतनी मेहनत करी है लाइट से डीप में जाने में, वो हम वापस ना करें, वो साइकिल। तो ये एक शॉर्टकट मेथड यूज करता है हमारा ब्रेन कि अच्छा वापस सोने जा रहे हैं स्नूज करके, वी विल गेट अप, हमारे को पता है हमारे को फिर उठना है 10 मिनट में, लेकिन अभी हम सोने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उस ड्राउजी स्टेट में है, हमारी बॉडी भी उस ड्राउजी स्टेट में। तो ये सब सिग्नल्स कंबाइन करके एक शॉर्टकट लेके सीधा डीप स्लीप में पहुंच जाते हैं। ओके, सो बेसिकली सबको अगर एक बार में उठना है, मतलब अगर कहीं जाना है तो एक बार में ही उठना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल मिस द टाइम एंड यू विल वेक अप a little later than you had planned. Doctor, I would now like to jump on the dreams because इस पूरे एपिसोड का मुझे सबसे एक्साइटिंग पार्ट वो ड्रीम्स वाला सेक्शन लगता है, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन वेरी फैसिनेटेड विद हाउ वी प्रोसेस ड्रीम्स। पहले तो ड्रीम्स होते क्या है और वो आते कैसे? ड्रीम्स समझ लो एक मूवी चलती है जब हम सोते हैं, तो दैट इज ड्रीम बेसिकली। और ड्रीम्स हमारे को, जैसे हमने बात करी थी कि रेम स्लीप के टाइम आते हैं, रैपिड आई मूवमेंट वाले स्टेज के टाइम पे वी ड्रीम अ लॉट। ड्रीम्स हमारे कैसे आते हैं अब कि मतलब डिफरेंट एरियाज होते हैं हमारे ब्रेन में, जो पूरे दिन की इन्फॉर्मेशन जो रॉ डाटा में स्टोर हुई है, बेसिकली कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर हुई है जहाँ पे इमोशनली प्रोसेस करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर हुई है जहाँ पे हम प्रैक्टिकल थिंकिंग करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर हुई है जहाँ पे हम डिसीजंस लेते हैं। जैसे डिफरेंट सेक्शन में जो भी रॉ इन्फॉर्मेशन स्टोर हुई है, ड्रीम्स तो सब एकदम उठ के आते हैं एंड दे आर लाइक चलो अब सॉर्ट करते हैं। ओके, तो कहीं से कुछ भी पीस जुड़ जाता है, हो जाता है। कभी कभार हम बहुत ही मीनिंगलेस ड्रीम्स भी देखते हैं, राइट? एग्जैक्टली बन रहा उस चीज का। तो अगेन बहुत ही रैंडम पीसेस जुड़ के दैट मेक्स अप दैट स्टोरी, दैट मूवी, जो भी आप बोलो, और वो हम एज अ ड्रीम फिर रात को देखते हैं। और कई बार आई एम श्योर ये तो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है, बट कई बार ऐसा होता है कि हम जो ड्रीम्स देखते हैं वो एक्चुअल में हो जाता है, तो उसका कोई लॉजिक? ओके, थोड़ा सा हम क्वांटम फिजिक्स की तरफ जाए तो उसके अंदर होता है कि हमारे मतलब वाइब्रेशंस होती है बॉडी में, हमारा एक सबकॉन्शियस होता है, एटम्स वाइब्रेट करते हैं एवरीथिंग। तो इट इज़ बिलीव्ड उस थ्योरी में कि हमारी, और अगर हम उसको थोड़ा सा साइकोलॉजी से, स्पिरिचुअलिटी से, डिफरेंट एरिया से कनेक्ट करें, कि हमारे सबकॉन्शियस को ऑलरेडी पता होता है कि हम ना क्या एक्सपीरियंस करने वाले हैं। ओके, क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग हम वो वाइब्रेशंस ऑलरेडी फील कर रहे होते हैं, और जो वाइब्रेशंस वो कहते हैं वे ऑफ वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब। तो हाँ, हमारी जो है वाइब्रेशंस जो है हमारी, वो कहीं ना कहीं ऑलरेडी जो भी जिससे भी हमारे को अट्रैक्ट करना होता है वो कर चुकी होती है, करने वाली होती है। तो हमारे को इंटरनली पता होता है कि हमारे साथ ये चीज़ होने वाली है, बट हमारे कॉन्शियस माइंड को नहीं पता। तो नहीं पता, तो वो चीज़ ड्रीम्स में आ जाती है। हमें लगता है तो सपना देखा तो सही हो गया। हाँ, तो दैट इज द थिंग। कुछ लोग बिलीव करते हैं, कुछ नहीं करते, अगेंस्ट अपना अपना सबका बिलीव पैटर्न होता है। बट अगर टेक्निकली बात करें तो दिस इज वन ऑफ द एक्सप्लेनेशंस दैट्स देयर। एंड इज इट पॉसिबल टू कंट्रोल योर ड्रीम्स? काइंडा यस, हर कोई नहीं कर सकता। अगेन इसको हम बोलते हैं ल्यूसिड ड्रीमिंग, कि जहाँ हमें पता है हम सपना देख रहे हैं लेकिन कंट्रोल कर सकते हैं उस चीज़ को।
तो एक पार्ट जो बोल रहा है हमारे ब्रेन का कि दिस इज अ ड्रीम, बट साथ ही में एक और पार्ट जो एक्टिव है जो ये भी बोल रहा है कि मुझे पता है मैं सपना देख रहा हूँ। ये दोनों पार्ट्स मिलके हमारे को लूसिड ड्रीमिंग में हेल्प करते हैं। जैसे अगर मैं सपने में देख रही हूँ कि मैं ना किसी माउंटेन पे खड़े हूँ, मेरे को उड़ना है, तो मेरी मर्जी है मैं उड़ूंगी कि मैं नहीं उड़ूंगी। सो दैट इज वेयर लूसिड ड्रीमिंग कम्स इन। मुझे पता है मैं सपना देख रही हूँ। इसको अचीव करने के लिए कुछ लोग समथिंग कॉल्ड ट्रांसेंडेंट मेडिटेशन, वो बहुत ही डीप लेवल का मेडिटेशन होता है वो। एंड अदर थिंग जो हम बोलते हैं लोगों को अपना ड्रीम जर्नल रखने के लिए, कि जो सपना देखा जितना याद कर सके लिख सकते हो मॉर्निंग में, या जैसे ही उठो फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग यू राइट डाउन वट एवर यू आर ड्रीमिंग। तो कहीं ना कहीं हम एक बहुत ही एक्टिव एंगेजमेंट क्रिएट करते हैं ड्रीम्स के साथ टू अचीव ड्रीमिंग। ऐसा सुपर पावर है या कुछ बहुत आउट ऑफ द ब्लू हम अचीव कर रहे हैं या कर रहे हैं, बट इट्स समथिंग वेरी नॉर्मल जो कुछ लोगों के साथ हो जाता है कई बार। जैसे आपने बताया कि जर्नलिंग करनी चाहिए कि कुछ याद रहे, बट भाई मोस्टली हम जब सोकर उठते हैं वी फॉरगेट कि हमने देखा क्या था। वो क्यों होता है? क्योंकि अब वो रेलिवेंट नहीं है नेक्स्ट डे के लिए। हमारा ब्रेन अगेन इट्स अ सुपर कंप्यूटर, उस टाइम पे वो रेलिवेंट था तो सारे पीसेस रैंडमली हमने ज्वाइन करके सब हमने ड्रीम देखा। वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोसेस, अंडरस्टैंड लॉन्ग टर्म में क्या स्टोर करना है, डिलीट क्या करना है। पर जब हम उठे हैं इंपॉर्टेंट नहीं है इतना उस टाइम पे, तो ब्रेन इमिडिएटली शिफ्ट करता है कि अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। उठते हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हमारा बॉडी बैलेंस मेंटेन हो, कि हम एकदम स्टेट से एकदम एक्टिव स्टेट में उठ रहे हैं। तो फॉरगेट, आवर ब्रेन इज वेरी स्मार्ट दैट वे। इंडीड, मतलब आपने जैसे बताया कि कोई जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है ब्रेन उसको आपके उठते ही डिलीट मार देता है कि जरूरत ही नहीं है उस चीज की। हाँ, कई बार आप शायद नोट करो, सो सॉरी टू इंटरप्ट, कई बार आपने ये भी शायद नोट करा हो कि उठने के बाद भी सपने याद रहते हैं। याद रहते हैं हमारे को, कभी बार परेशान भी करते हैं। तो यूजुअली ऐसे होते हैं जो या तो हम ऑलरेडी बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे हैं और उन्हीं के ऊपर हम वी आर ड्रीमिंग समथिंग, या फिर समथिंग जो आज के प्रेजेंट डे में भी मेरे लिए बहुत ही वैलिड और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। किसी से मिलना है, कोई ग्रीफ, कुछ लॉस हो गया लाइफ में, बिजनेस में कोई स्ट्रेसर चल रहा है, प्रमोशंस का, ले ऑफ्स का, या फैमिली इश्यूज है, रिलेशनशिप कंसर्न्स है, उन्हीं का सपना देखा मुझे भी मैं पता है कि कहीं ना कहीं वैलिड आज भी है वो स्ट्रेसर हमारे लिए। तो हमारे ब्रेन को लगता है कि नहीं, ये चीज़ हमारे को कंटिन्यू रखनी है। ये जो हमने जितना भी ड्रीम में स्लीप के टाइम पे प्रोसेस करा, समझा, उसको हमारे को अप्लाई करना है, तो इट विल कैरी फॉरवर्ड विद यू। ओके। एंड लास्टली सिंस वी आर प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स द एंड, मैं आपसे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट पूछना चाहती हूँ कि there are times when people salivate in their sleep. Why does that happen? And is there any way to control it? वेल मतलब कुछ मेडिकल कंसर्न्स भी हो सकते हैं किसी के, या फिर अगेन हमारे जो सलाइवरी ग्लैंड्स है शायद दे आर अ बिट टू रिलैक्स्ड एट दैट टाइम, या कोई माउथ ब्रीदिंग कर रहा है, माउथ ब्रीदिंग के टाइम पे हमारा माउथ ड्राई हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हम द सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट सलाइवा टू मेंटेन दैट what do you call it, the warmth, the pH, the temperature, the wetness of the mouth basically. Okay. पता से भी सलाइवेट। तो आप नोट करोगे अगर, तो जो लोग करते हैं सलाइवेट और वो लोग यूजुअली माउथ ब्रीदर्स ही होते हैं, कहीं ना कहीं लिप्स इज अ लिटिल ओपन। सो लास्टली क्या लोगों, जैसे आपने बताया 7 to 8 hours ऑफ स्लीप इज इनफ फॉर एन एडल्ट, तो अगर कोई ज्यादा सो जाए तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है बॉडी पे? कोई भी चीज एक्सेस में करी जाए तो इट इज नॉट गुड। अगर हम बहुत एक्सेस में सो रहे हैं तो इट माइट बी अ साइन फॉर कोई और मेंटल हेल्थ कंडीशन, कोई और मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर हो सकता है। वो चीज़ हो सकता है बॉडी के अंदर कुछ मेडिकल सिचुएशन, कोई मेडिकल कंडीशन हो, कुछ प्रोटीन की कमी हो रही है किसी को, कोई डेफिशिएंसी है जिसको हम बॉडी स्लीप की तरह से रिपेयर करने की कोशिश कर रही है। इट कैन ऑल्सो बी अ साइन ऑफ मे बी जस्ट प्योर लेजीनेस। इट्स ओके, कई बार वो भी हो जाती है, हम एक्स्ट्रा सो जाते हैं। कुछ लोगों की हैबिट हो जाती है कि मेरे को तो 10 घंटे के बिना मैं फंक्शन ही नहीं कर सकता। तो अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, उसको धीरे धीरे करके कम करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज ओवर स्लीपिंग भी हमारी बॉडी को नुकसान करेगी। एक तो टाइम भी जाएगा एंड प्लस अगर कोई और प्रॉब्लम है तो वो एग्रीवेट भी हो सकती है। एग्जैक्टली।
सो डॉक्टर, बस लास्ट में मैं आपसे एक छोटा सा मैसेज चाहती हूँ फॉर ऑल द व्यूअर्स, कि आपने स्लीप हाइजीन की बात करी, आपने बताया कि कैसे स्लीप डेप्रिवेशन से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है. सो लास्टली, व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव टू माय व्यूअर्स कि अपनी स्लीप को इग्नोर ना करें, एंड एनीथिंग अदर विच यू फील यू शुड कन्वे टू अस. ओके, एक तो लोग ड्रीम्स को बहुत इंटरप्रेट करते हैं कि मैंने ये सपना देखा, इसका ये मतलब था, मैंने ये देखा, उसका ऐसे मेरे को सपने में आया था एंड एवरीथिंग. टू सम एक्सटेंट ओके, ठीक है, इट्स फन टू बिलीव इन, या कुछ प्रैक्टिकली है तो ठीक है, बट इवन साइंटिस्ट आर नॉट एबल टू डिस्कवर कि हम एग्जैक्टली क्यों सपने देखते हैं. तो प्लीज लोगों से मैं बोलना चाहती हूँ, खुद के लॉजिक्स मत लगाओ सपनों को लेके, इवन हम खुद ही को स्ट्रेस दे रहे होते हैं इस चक्कर में. सो वन थिंग. सेकेंडली, स्लीप एक ना मतलब एक बहुत ही नेचुरल चीज़ है. लोग बहुत स्ट्रेस ले लेते हैं कि पता नहीं नींद आएगी नहीं आएगी, कैसी नींद आएगी, अरे मेरे को 2 दिन से नींद ही नहीं आ रही, सुबह उठती हूँ तो ऐसा लगता है कि सोए नहीं पूरी रात. हमने नींद को काम बना लिया कि अंडरस्टूड. स्लीप इज अ जॉब, स्लीप असाइनमेंट. यस, इट्स माय नेक्स्ट असाइनमेंट. तो अगर असाइनमेंट है, काम है, जॉब है, तो साथ में स्ट्रेस रहेगा ही, और जहाँ पे आप सोओगे कैसे? तो स्लीप इज नॉट अ जॉब. स्लीप को हमेशा जब सोने जा रहे हो ना, थोड़ा सा अपनी बॉडी को रिलैक्स करना शुरू करो उससे पहले. तो you will definitely see a difference in the quality of sleep, in the quantity of sleep, and the satisfaction you have when you get up in the morning. तो स्लीप काम नहीं है, स्लीप एक नेचुरल प्रोसेस है जिसको हमारे को बहुत ही रिलैक्सिंग वे में हैंडल करना है. सो स्लीप को And lighter music, dim lights, they also help in the quality of sleep. yes, definitely. So स्लीप म्यूजिक होता है जो डेफिनेट फ्रीक्वेंसी पे बनाया जाता है, तो आपके ब्रेन को रिलैक्स करता है, अपने माइंड बॉडी को वो काम करता है. यू कैन लिसन दैट. देयर इज समथिंग कॉल्ड बाइनॉरल बीट्स, ये भी उसी फ्रीक्वेंसी पे बनाई जाती है. देयर इज समथिंग कॉल्ड व्हाइट नॉइज. आजकल व्हाइट नॉइज मशीन्स भी आने लग गई, जैसे नेचर साउंड्स होते हैं, ड्रॉप्स का, रेन का साउंड हो गया, विंड्स का हो गया, पत्तों का जो हिलना होता है जंगल में, रसलिंग ऑफ द लीव्स, वाटरफॉल हो गया. ये चीज़ें मतलब रिलैक्स करती है हमारे ब्रेन को. तो अगर कुछ ऐसा म्यूजिक सुनना चाहो सोने से पहले, गो फॉर इट. कोई मंत्र हो गया रिलैक्सिंग, बहुत ही लाउड भजन या ऐसा कुछ नहीं सुन रहे, कुछ बहुत ही रिलैक्सिंग चैंट्स हो, अगर आप रिलीजियस काइंड के इंसान हो तो गो फॉर दैट. डिम लाइट्स, प्रेफरेबली डार्क लाइट्स. रात को कोई हर्बल टी, कैमोमाइल टी, नॉर्मल वार्म वाटर पी लिया, एक थोड़ा सा वार्म वाटर से शावर लेके, क्विक शावर, 5-7 मिनट्स का शावर लेके, यू आर गोइंग टू स्लीप. डू दीस थिंग्स बिफोर गोइंग टू स्लीप. दैट विल बी रियली हेल्पफुल. Thank you so much, doctor, for sparing your valuable time and telling us so much about sleep. मुझे तो हमेशा से ये सब्जेक्ट बहुत ही फैसिनेट करता है, एंड आई एम श्योर आई विल कम अप विद मोर क्वेश्चंस, और फिर आपसे आपका दोबारा टाइम मांगूंगी किसी और दिन, बिकॉज स्लीप इज समथिंग जो हमें समझ नहीं आता हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर आवर बॉडी, बट इट इज डेफिनेटली the most important thing for our body to process and recover. True, absolutely. Thank you so much, doctor.